जय हिंद। तो भाई जैसा कि मैंने बताया था एमपी आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर के रूल बुक को लेकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट निकल के आता है तो आपको मेरे चैनल पर भी एक अपडेट देखने मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर के रूल बुक को जो है ऑफिशियली डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया है। कितने नंबर ऑफ पोस्टों पर वैकेंसी है, क्या शैक्षणिक योग्यता है भाई, क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या सिलेबस है, तो वीडियो में पूरा क्लियर होगा, एंड तक बनी रहिएगा। तो अभी आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है एमपीटीओ को लेकर उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हूँ। यहाँ पर ये चीज़ें मैंने कल के वीडियो में क्लियर कर दी थी कि भाई यहाँ पर जो आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो 1 नवंबर 2022 से और अंतिम जो तिथि है वो 15 नवंबर 2022 तक यहाँ पर भरे जाएंगे। अब इसमें कुछ संशोधन करने की जो तिथि है वो यहाँ पर 20 नवंबर 2022 तक रखी गई है, अगर कुछ संशोधन होता है तो ठीक है। उसके बाद जो परीक्षा का दिनांक है वो यहाँ पर 16 दिसंबर 2022 से यहाँ पर परीक्षा के दिनांक प्रारंभ होगी। यूआर और जनरल कैंडिडेट की फीस यहाँ पर 500 रुपये। बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन जो है अभ्यर्थियों के लिए, मतलब जो एस टी एस सी जो कैंडिडेट हैं और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए यहाँ पर जो 250 रुपये शुल्क लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ये सारा कुछ यहाँ पर टाइमिंग बताया गया है एग्ज़ाम का। और अब हम डायरेक्ट चलते हैं भाई इसका जो रूल बुक है, कितने नंबर ऑफ पोस्टों पर जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो उस पर पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो यहाँ पर एज का क्राइटेरिया रखा गया है तो वो आपको जैसा कि पता है भाई, यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया है वो 21 से 40 वर्ष यहाँ पर जो है एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, 21 से 40 वर्ष जो है आपकी यहाँ पर, वैसे आपकी जो एज है यहाँ पर 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये जो 21 से 40 वर्ष है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों के लिए है। और जो यहाँ पर 18 से 40 वर्ष है वो लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 18 से 40 वर्ष आपकी यहाँ पर एज लिमिट है। बाकी यहाँ पर 5 साल की छूट जो है एस टी एस सी कैंडिडेट को दी जाएगी। तो 18 से 45 वर्ष जो है यहाँ पर एस टी एस सी और जो यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप जो हैं उनके लिए यहाँ पर जो है, महिलाओं के लिए भी यहाँ पर जो 5 साल की छूट दी गई है अनारक्षित जो हैं और आरक्षित वर्ग के लिए। तो यहाँ पर 18 से 45 साल जो है यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है जो दूसरी कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मली जो है यहाँ पर एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल है ना। अब सभी पदों को के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य से रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई के परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम जो आयु है वह 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 45 वर्ष से अधिक यहाँ पर अधिकतम आयु नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पर भाई क्लियर करूँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है सिलेक्शन के पर्पज़ से, है ना। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं भाई वो देख लीजिए आप। आपका जो चयन है यहाँ पर भाई, यहाँ पर आपका सिलेबस जो है वो 75 और 25 के रेशियो में होगा, जिसमें आपके 75 का ट्रेड टेक्निकल होगा, आप जिस ट्रेड से भी अप्लाई कर रहे हो, और 25 का आपका नॉन टेक्निकल होगा जिसमें विज्ञान, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर। तो ये सारा कुछ जो आपका 25% पूछा जाएगा। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ सबसे मेन चीज़ ये जो है भाई यहाँ पर आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए है कि यहाँ पर जो है भाई 50% जो पद हैं, ठीक है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले कि यहाँ पर जो 50% पद हैं उन पर केवल और केवल डिग्री और डिप्लोमा वाले ही स्टूडेंट जो है यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा भाई कि 50% पद पर केवल डिग्री डिप्लोमा वाले रहेंगे और 50% पद पर केवल आईटीआई वाले रहेंगे। लेकिन डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर बेनिफिट ये रहने वाला है कि जो अनदर 50% पद हैं वहाँ पर भाई वो जो है अपना स्कोर अगर अच्छा लाते हैं तो वो अनदर जो 50% जो आईटीआई वालों के पद हैं उसको भी ले सकते हैं। लेकिन आईटीआई वाला जो है एक जो डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए रिजर्व 50% पद हैं उनको नहीं ले सकता, भले ही वो कितने भी अपने मार्क्स लेकर आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो अलग अलग यहाँ पर डिवाइड किया गया है, 50% जो पद हैं यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए और 50% यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए। लेकिन आईटीआई वालों के लिए वही पद हैं जो यहाँ पर उनके लिए निकाले गए हैं 50%। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी है। बाकी अब मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूँ भाई नंबर ऑफ पोस्ट पर। तो ये देख सकते हो भाई जो सीधी भर्ती है परमानेंट नौकरी, यहाँ पर कुल जो पद हैं 244 हैं जिसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और जो संविदा कर्मचारी को पद हैं
वो यहाँ पर 61 पद निकल कर आ रहे हैं, जिसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, जो प्रशिक्षण अधिकारी की पद है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल सिविल, ड्राफ्टमैन सिविल, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर मतलब कोपा जो है, यहाँ पर फिटर के भी पद हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गणित ड्राइंग के, इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी पद हैं, स्टेनो के भी पद हैं। तो ये अलग अलग पदों को डिवाइड किया गया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के यहाँ पर 20 पद हैं, जिसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। भाई डीजल मैकेनिक के 40 पद हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर के यहाँ पर 11 पद हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के यहाँ पर 7 पद हैं। ड्राफ्टमैन सिविल के यहाँ पर 19 पद हैं। इलेक्ट्रीशियन के यहाँ पर 48 पद हैं। कोपा के यहाँ पर 48 पद हैं। फिटर के यहाँ पर 24 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। भाई फिटर वालों के लिए बहुत ही कम पोस्ट यहाँ पर निकल कर आई है, तो इसके बाद जो मान के चलो कि फिटर वाले स्टूडेंट के लिए कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, ठीक है। ड्राइंग और गणित के लिए जो है यहाँ पर 24 पोस्ट हैं, ठीक है। प्रशिक्षण स्टेन अधिकारी स्टेनो के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। अब ये जो है यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी अब यहाँ पर जो है 20% पद संविदा कर्मचारी मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पर रखा जाएगा। जो 20% पोस्ट है उनको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर पोस्ट बताई गई हैं वो सारी सीधी भर्तियों की लगभग 244। तो ये अलग अलग इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। भाई ओपन में जो है महिलाओं का आरक्षण अलग दिया गया है, महिलाओं का कोटा। भाई वेतन पे 32,800 से आपका 1,03,600 रुपये आपका यहाँ पर पेमेंट रहने वाला है। मतलब आपका बेसिक पे 32,800 रुपये यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर भाई शैक्षणिक योग्यता सेम, भाई यहाँ पर आपका ITI होना चाहिए, ठीक है। और ITI के बाद यहाँ पर 10th प्लस ITI यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो अगला है यहाँ पर, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने BTech किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपके पास ITI न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर ITI आपकी होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ें सब में लागू होने वाली। यहाँ पर भाई डीजल मैकेनिक के पद आप देख सकते हो, ये अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है यहाँ पर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 40 हैं। यहाँ पर 32,800 इनका जो है ग्रेड पे रहने वाला है। मतलब 3200 ग्रेड पे की ये जो है यहाँ पर आपका सैलरी रहेगा। उसके बाद रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर में भी सेम, भाई यहाँ पर ITI डिप्लोमा या डिग्री में से कोई भी एक है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना ज़रूरी है। ड्राफ्टमैन सिविल की भी यहाँ पर भाई 19 पोस्ट हैं। इसमें को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है भाई इलेक्ट्रीशियन की 48 पद हैं, जो कि काफ़ी अच्छी पद हैं। यहाँ पर भी अलग अलग कैटेगरी में जो है भाई डिवाइड किया गया है रिक्रूटमेंट को, वैकेंसीज़ को। उसके बाद जो है भाई यहाँ पर कोपा के जो पद हैं वो भी 48 पद हैं भाई, उसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें महिलाओं का आरक्षण भाई अलग बनाया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये पद हैं अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये जो आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर फिटर के जो है 24 पद हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में इसको भी डिवाइड किया गया है। तो जो भी भाई फिटर वाले मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हैं वो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, है ना। अब यहाँ पर आगे जो है भाई गणित ड्राइंग की पोस्ट है, तो इसमें भी जो है अलग अलग डिवाइड किया गया है। इसमें अब भाई क्या मांगा गया है, इसमें भी आपका यहाँ पर NCVT से ITI होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें क्लियर की हैं भाई, आपका NCVT से यहाँ पर ITI होना चाहिए या फिर आपका यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर जो है डिप्लोमा और यहाँ पर ITI वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दिया हूँ। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं भाई आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये जो पोस्ट हैं, ये बाकी जो पोस्ट हैं भाई, ये यहाँ पर जो है संविदा कर्मचारियों के लिए हैं। तो इन पर भी एक अलग अलग ऑप्शन आएगा भाई अप्लाई करने के लिए। बाकी जो भी स्टूडेंट भाई यहाँ पर परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो भाई वो परमानेंट पर ही करना है अप्लाई, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है भाई। यहाँ पर इस बार कंपटीशन क्योंकि काफ़ी अच्छा रहने वाला है ना। क्योंकि पोस्ट जो है भाई बहुत कम आई हैं अकॉर्डिंग टू, अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें तो 2016 की जो भर्ती थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है पोस्ट काफ़ी कम आई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई, ITI वालों के लिए ज़्यादा निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सिलेबस रहेगा। मतलब ये जो है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ITI लेवल के पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो ट्रेड थ्योरी आएगी वो ITI की ट्रेड थ्योरी आएगी, है ना। अब यहाँ पर जो भाई परीक्षा केंद्र मैंने आपको बता दिया गया है, लगभग 7 शहरों में यहाँ पर मध्य प्रदेश के परीक्षा केंद्र रहेगा यहाँ पर, है ना। अब समस्त जो पद हैं इन पर आपका चयन जो है लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा। सिलेबस मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई। यहाँ पर पेपर का लेवल ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आएगा। बस ये है कि भाई यहाँ पर जो ITI वाले स्टूडेंट हैं
उनके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं भाई ये पोस्ट काफ़ी कम निकाली गई हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई 50% जो पोस्ट हैं वो डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए वैसे ही रिजर्व रहेंगी। तो लगभग मान के चलिए कि आप आईटी वाले स्टूडेंट के लिए पोस्ट बहुत कम रह जाती हैं। तो आपको मेहनत करना होगा, लेकिन एक यहाँ पर यह है बेनिफिट कि भाई यहाँ पर जो आपको मतलब जो आपका सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस सीधे सीधे आपका आईटी लेवल का ही आएगा। ये देखिए यहाँ पर क्लियरली बताया गया है, यदि किसी व्यवसाय में कुल पदों में से 50% या देख डिग्री डिप्लोमा धारी उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयनित होते हैं, तो फिर 50% की सीमा को ध्यान नहीं रखा जाएगा, अर्थात मेरिट के आधार पर डिग्री डिप्लोमा उम्मीदवार 50% से अधिक चयन हो सकते हैं। जिस व्यवसाय में 50% से कम डिग्री डिप्लोमा वाले उम्मीदवार चयनित होंगे, उनमें शेष डिग्री डिप्लोमा उम्मीदवार की मेरिट सूची तैयार कर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आरक्षण की सीमा को ध्यान में रखते हुए डिग्री डिप्लोमा उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। भले ही डिग्री डिप्लोमा उम्मीदवार व्यवसाय की मेरिट की सूची से, मतलब सेम चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर की है कि वही उनको 50% पोस्ट पर रिजर्व किया है, लेकिन अनदर 50% पोस्ट पर भी वो फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई है। बाकी इसके सिलेबस को लेकर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, है ना। बाकी इसका कोई इशू नहीं है। नॉन टेक्निकल का भाई यहाँ पर यह है कि इस बार यहाँ पर चीज़ें दी हैं कि यहाँ पर मैथ्स वगैरह आएगी, कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन पिछले टाइम क्या हुआ था कि सेम यहाँ पर भाई एमपी जीके के ऑल ओवर क्वेश्चन आए थे जो 25% थे। तो इस बार भी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो आपको जीके की तैयारी को अच्छा रखना होगा, प्रेफरेंस देना होगा। अगर भाई मैथ्स और रीजनिंग अगर आप कर भी लेते हैं तो यहाँ पर आपको पहले जीके पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। अगर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर भाई एग्ज़ाम ले लिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें भाई मैंने क्लियर कर दी हैं। अब जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भाई लग के करना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, केवल और केवल 2 महीने का आपके पास समय है, इसमें ही आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ठीक है, बाकी कोई भी टीओ को लेकर अपडेट आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। चैनल के साथ बने जरूर रहना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।